आज की दूसरी कवर स्टोरी में बात ऐसे फर्जी लोन ऐप्स की जिन्हें चुन चुन कर साफ किया जा रहा है। आपके चहेते चैनल जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद इन फर्जी ऐप्स के खिलाफ जी बिजनेस लंबे समय से मुहिम चला रहा है। जी बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली के चलते ही आरबीआई से लेकर गूगल तक को सख्त होना पड़ा। यही नहीं, गूगल ने 2021 में ऐप्स को लेकर अपने नियमों में बदलाव किया। ये जानकारी भी हमने आपको दी थी और उन नियमों में लगातार बदलाव होता रहा है। रिसेंटली अभी जो एक्सेस लोकेशन फाइल की बाकी चीज़ों की जानकारी कॉन्टैक्ट लिस्ट तक जाने की उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया है गूगल ने। तो ये सब हमारी खबर का असर ही है। साल 2022 तक गूगल ने इस तरह से 3,500 से ज़्यादा फर्जी लोन ऐप्स अपने प्लेटफॉर्म से हटाए हैं। ये जानकारी निकलकर अभी हाल ही में सामने आई है। तो 3,500 ऐप्स गूगल के प्ले स्टोर से साफ कर दिए गए क्योंकि उन्होंने गूगल के जो नियम बने थे जी बिजनेस के खबर दिखाने के बाद वो नियम नहीं माने थे। देश में लोन ऐप्स के जरिए फ्रॉड के मामले कम नहीं है। हाल ही में मुंबई की जो साइबर पुलिस है उसने 14 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो लोन के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहे थे। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा वाकया है। पिछले 1-2 सालों में अगर आप देखेंगे, खासतौर से कोरोना के बाद बाढ़ आ गई थी इस तरह के फ्रॉड की और उसके बाद उन पर क्रैकडाउन भी उतनी तेजी से हुआ। साल 2021 में मुंबई पुलिस ने ऐसे 176 मामले दर्ज किए। ये सिर्फ मुंबई पुलिस का हम बता रहे हैं। पूरे देश में तो आप तेलंगाना, हैदराबाद में तो बड़ी बड़ी कार्रवाइयां भी हुई, दिल्ली में हुई और उनके कनेक्शन भी सामने आए। चीन कनेक्शन, दूसरी जो देश है उनसे कनेक्शन, नेपाल कनेक्शन, सब सामने आए। सब कनेक्शंस को जी बिजनेस ने आपके सामने रखा। गूगल ने अपनी पॉलिसी में बदलाव भी किया। जैसा हमने आपको बताया, 2021 में 31 मार्च 2021 और 2023 के बीच 31 मार्च जो है 70 गिरफ्तारियां हुई हैं और 12 चार्जशीट भी दायर की गई हैं। मुंबई, बेंगलुरु और भारत के दूसरे हिस्सों में रैकेट चल रहे थे, उन पर क्रैकडाउन हुआ है। रैकेट्स नेपाल से, चीन से लिंक थे। ये तमाम गिरफ्तारियां गूगल की पॉलिसी में बदलाव के बाद हुई। अब ये समझिए कि गूगल ने अपनी पॉलिसी में बदलाव क्या किया था। दरअसल गूगल ने साल 2021 में भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो ऐप्स हैं उसमें ज़्यादातर लोन ऐप्स हैं उनमें अपनी पॉलिसी अपडेट की थी। इसमें पर्सनल लोन देने वाले ऐप भी शामिल थे। ये पॉलिसी सितंबर 2021 में लागू हुई। इसमें इंश्योर करना था कि ऐप डेवलपर्स पर्सनल लोन प्रोवाइड करने और लाइसेंस की एक कॉपी जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस इनको दिया गया है या नहीं। अगर उन्हें लाइसेंस नहीं दिया गया है, अगर वो संबद्धता नहीं बता पा रहे हैं तो उन्हें कंफर्म करना होगा कि उन्होंने सिर्फ लाइसेंस लेंडर्स को लोन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। डेवलपर्स को ये भी इंश्योर करना होता है अब कि उनके डेवलपर अकाउंट का नाम उनके रजिस्टर्ड बिजनेस के नाम से मैच होता है या नहीं, क्योंकि ये अलग कहानी चल रही थी। वहाँ कुछ और नाम से रजिस्टर्ड है और यहाँ कुछ और चल रहा है। गूगल लगातार उन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो पॉलिसी के तहत काम नहीं कर रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर पर लोन ऐप्स की भरमार थी, हमने आपको बताया था। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, वहाँ अभी भी है और दबाव जी बिजनेस की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार है। आरबीआई भी मॉनिटर कर रहा है और हम देखेंगे आने वाले समय में भी कि ये कार्रवाइयाँ और होंगी। जो लोन देने के वादे करते हैं लेकिन कभी ऐप वेरीफाइड नहीं होते, कभी कभार सही जानकारी और वेरिफिकेशन के बिना इन ऐप्स का इस्तेमाल करने से यूज़र्स भी परेशानी में पड़ जाते हैं और ऐसी परेशानी में कि कई को आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने पड़े। लोन वसूली के नाम पर ब्लैकमेलिंग का खेल होता है। लोन ऐप्स लोन में दी गई राशि के 2 गुने, 3 गुने, 1000 गुने तक पैसे वसूल लेते हैं। ब्याज की कोई लिमिट नहीं है। 1000%, 5-5, 100% ब्याज ले रहे हैं और अगर नहीं दिया तो फिर ब्लैकमेल तक करते थे। लेकिन गूगल ने पॉलिसी में बदलाव किया और इसके चलते फर्जी लोन ऐप्स पर फंदा कसना शुरू हुआ। गूगल का यह भी कहना है कि प्ले स्टोर पर सभी लोन ऐप्स का रिव्यू किया जाता है और जो पॉलिसी के तहत खरे नहीं उतरे उन्हें हटा दिया जाता है। तो इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। अब सवाल ये होता है कि क्या ये कार्रवाई पर्याप्त है, आगे और क्या कुछ किया जाना चाहिए। इसके लिए इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए सत्यम कुमार जुड़ चुके हैं। फाउंडर हैं फेस के फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट और फेस वो संस्था है जिसने जी बिजनेस के साथ शुरू से इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सेदारी की और आरबीआई को भी सलाह दी है और इस मामले में जी बिजनेस के साथ बड़ी मजबूती से खड़े रहे। बहुत बहुत स्वागत है सत्यम जी आपका। मेरा सवाल वही है सर, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और छोटी बड़ी जैसी भी कामयाबी मिलती है हम बैठकर थोड़ा विचार मंथन करते हैं। अब ये जो डेटा निकल कर आ रहा है कि इन्होंने 3500 ऐप्स ऐसे हटाए हैं, आपको लगता है 3500 जो फिगर है, जिस तरह से भरमार है ऐप्स पर, ये बड़ी फिगर है
या ये छोटी फिगर है, अभी काम बाकी है? नहीं दीपक जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं जी बिजनेस का भी देना चाहूंगा कि क्योंकि ये मुहिम लगातार आप लोगों ने जारी रखी है, जिसकी वजह से एक तरह से बोले तो एक सही मायने में जी बिजनेस ने चतुर्थ स्तंभ जो हम बात करते हैं, फोर्थ पिलर जो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, उसका काम किया है, जिसके इस प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने एज अ फेस इंस्टीट्यूशन भी और अदरवाइज भी लगातार इसको उठाते रहे हैं। थैंक यू सर। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरह से एक ये एक मशरूम की तरह है, तो इस तरह इसको मतलब जिस तरह से कोरोना प्रोलिफरेट हो जाता है ओवरनाइट, उसी तरह से ये सारे एप्स ओवरनाइट प्रोलिफरेट हो गए थे। और डिजिटल वर्ल्ड इतना बड़ा है, इतना वाइड है कि इसको कंट्रोल करना शुरुआत के दौर में तो बहुत ही मुश्किल लगा था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मद्देनजर देखते गए कि यहाँ पे कौन कौन से कंट्रोलिंग पॉइंट है, तभी हमने जिम बिजनेस के माध्यम से ये बात निकाली थी कि जो मार्केट प्लेस है, जो काम है आईओएस प्लेटफॉर्म का या एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का, क्योंकि वो मार्केट प्लेस ऑपरेट करते हैं, तो वहां से जो फेक सामाने हैं, जो गलत सामाने हैं, उसकी जो है बिकवाली पे रोक लगाएं। तो वहां से ये बात निकल के आई, जो कि रेगुलेटर ने भी रखी, बाद में नीति ने भी बहुत ही रिसेंटली उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की थी डिजिटल एप्स की, जो कि एफिलिएटेड या डायरेक्टली ओन्ड नहीं थे एक रेगुलेटेड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस बात को इतनी इतनी तटस्थता से बार बार मीडिया में और जनता के बीच रखने के लिए। और ये हमारा एक बहुत अचीवमेंट है। जहां तक बात है कि 3,500 ऐप क्या ये काफी हैं, आंसर इनिशियल दौर में तो ये बहुत बड़ा सक्सेस हम मानेंगे, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो है तो 4,000 से 5,000 ही ऐप पीक पे रन करते थे। तो अगर आपने उस हिसाब से देखेंगे तो एक जेन्युइन समुदाय है बैंक्स के और एनबीएफसीज के, जिसके कि ऑलमोस्ट नहीं कुछ भी तो 300-400 ऐप तो चलते ही रहते हैं। तो उस हिसाब से हम इसको इस फिगर को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानेंगे। ये छोटी अचीवमेंट नहीं है, और इससे काफी कम हुआ है, इस तरह के मामले काफी कम हुए। दूसरी साइड में भी काफी काम हुआ, अगेन मीडिया की वजह से हुआ, इंस्टीट्यूशन की वजह से हुआ, वो कंज्यूमर अवेयरनेस में भी काफी काम हुआ। जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी लगातार इसके दिशा निर्देशन और कम्युनिकेशन करते रहे कि आप वेरीफाई कीजिए कि आप जिस ऐप से लोन ले रहे हैं, क्या उसके साथ या वो एक बैंक ग्रुप की है, एक एनबीएफसी ग्रुप की है, एब्सोल्युटली सर। या ये वो किसी से ये ये एफिलिएटेड ये है। तो बहुत बड़ा था। इस पे देखिए आरबीआई भी काफ़ी इसमें स्ट्रिक्ट हुआ है। इनफैक्ट ये एक 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 टीम वर्क था, जिसके बाद एजेंसीज, आरबीआई, और तारीफ करनी होगी इसमें आरबीआई की, गवर्नमेंट की भी, कि उन्होंने भी इस पूरे मामले की गंभीरता को समझा और लगातार काम करी। लेकिन सत्यम जी, अभी हम जब भी ये शो करते हैं, इसके बाद हमारे पास ट्वीट्स की बाढ़ आ जाती है। बहुत सारे लोग अभी भी शिकायत कर रहे हैं। मसला ये है कि गूगल तो चलिए अपने प्ले स्टोर से हटा देगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। एप्पल का अभी बच रहा है, वो उसने भी कुछ कुछ कोशिशें की हैं, लेकिन वहाँ का भी है। और कुछ ज़्यादातर ऐप्स इस तरह के जो जालसाजी की मंशा से लाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं और मार्केट में उतारे जाते हैं, वो तो डायरेक्ट भी डाउनलोड हो जाती हैं और लोग उनके झांसे में फंस जाते हैं। अब यहाँ तक, क्योंकि लोग अभी भी फंसे हुए हैं और बहुत लोग फंसे हुए हैं, वहाँ तक हमें क्रैकडाउन करने के लिए क्या करना होगा सर? हमने इसको दो तरह पे लिया है। एक जो लेवल पे देखेंगे तो ये जो प्रोसेस है, हम हर एक वीक जो है या हर एक 15 दिन पे जब भी ये लिमिट्स बढ़ती हैं, तो हम 100-150 ऐप्स की जो है लिस्ट लगातार रेगुलेटर को, गूगल को, सबको लगातार भेज रहे हैं। तो इस तरह से हम एक ज्वाइंट कार्यवाही एक तरह से लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं, जिससे कि ऐप जैसे ही प्रोलिफरेट होती है, हम उसको कल करने की कोशिश करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इटसेल्फ। दूसरी जो बड़ी चीज है कि इसमें कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जो मोबाइल फोन की कंपनियां हैं, वो भी कई सारे प्री डाउनलोडेड ऐप देते हैं। प्लस उसके साथ साथ अगर हम देखें तो डेटा अपने आप में काफी जगह लोगों ने छोड़े हैं, और वो डेटा मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। उसकी वजह से क्या है कि व्हाट्सएप या अलग अलग चैनल्स के जरिए वो लगातार ऐड के माध्यम से इंस्टेंट लोन के जो है मैसेजेस वगैरह जाते रहते हैं। और उसकी वजह से लोगों को, चूंकि जरूरत, पैसा एक ऐसी चीज है जो कि अगर जरूरतमंद को उस समय दिखता है कि उसको किसी तरह से मिल जाएगा, तो वो
एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या घर में किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए चाहिए, तो लोग उसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो दोनों है, एक लगातार हम ये बोलेंगे कि इसमें हम एक लिमिट हमने अभी पार नहीं की है, हमारी कोशिशें इसमें जारी है। और एजुकेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर एजुकेशन जो है इसमें सबसे पहली कड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। और उसके साथ साथ ये जो कंटिन्यूअस डायलॉग जो है, जो नीति के बीच में, फेस के बीच में, और ये प्लेटफॉर्म्स, ऑपरेटर्स जो हैं उनके बीच में और रेगुलेटर के बीच में जो है, ये कंटिन्यूअस डायलॉग जो चल रहा है, ये बहुत जरूरी है। और बिल्कुल सही। ये जिस तेजी से चल रहा है, बिल्कुल। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी कंज्यूमर्स को। एब्सोल्युटली। डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्नॉलेजमेंट सरकार की तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसमें तो उसमें अभी सरकार जिस तरीके से कंसल्टेशन कर रही है, और फेस की तरफ से भी जो इनपुट्स जा रहे हैं, हमारी तरफ से भी जो कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए कोशिशें की जा रही हैं, सबका नतीजा ये है कि एक पॉजिटिव दिशा में ये कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं अपनी उन तमाम लोगों को जो इस पूरी मुहिम में जुड़े हुए हैं, सरकार, फेस और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, कि लोन के नाम पर ये जो फर्जीवाड़ा और लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, उनकी निजता तो छोड़िए, उनकी ज़िंदगी से जो खिलवाड़ हो रहा है, ये जल्द से जल्द बंद हो। इसी कामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जी, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच।